नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यह है मॉडल पेपर नंबर 7। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा टारगेट है 50 मॉडल पेपर कंप्लीट करने का, यानी कंप्लीट जी के जीएस और करंट अफेयर्स के 2500 प्रश्न कंप्लीट करेंगे हम। ठीक, मात्र 15 मिनट से कम का के अंदर हम ये 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर देते हैं। आपको 15 मिनट निकालने हैं और जिस वीडियो को देखना है उसको उस हिसाब से देखना है। मेरा कहना है, फिर बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जिस वीडियो को देखें उसको उस तरीके से देखें कि उस वीडियो से यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो छूटे ना। ठीक है, आप 50 प्रैक्टिस सेट जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे, आप देखोगे आपका स्टैंडर्ड जीके जीएस और करंट अफेयर्स में काफी अच्छा हो गया। ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत एक डैश बन गया। बहुत सरल प्रश्न है ना, आप अंदाजा लगाइए अपने आप कौन सा ऑप्शन सही है। देख लो, सरल प्रश्न है और मैं टिक करूंगा, आप कमेंट्स में बताना किस किस का गलत हुआ था। डी ऑप्शन सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? 2024 में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? रेशेदार फसल का उदाहरण कौन सा है? हेम, भांग, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि या एमएमआरपी पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस समिति अभिलेख एजेंसियों द्वारा किया गया था? सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड, डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, तालिकोटा 1565 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1565 में। और कौन सा युद्ध था वो? तालिकोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है? तो दिलवाड़ा का मंदिर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कहां पर है? राजस्थान में है ना, माउंट आबू में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह था? ये मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं एसआई वाले में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, ध्यान रखना। तो कांडला बंदरगाह था जो स्वतंत्रता के बाद पहला विकसित बंदरगाह था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समानांतर पर्वतमालाएं हैं। कितनी पर्वतमाला हैं ये पूछा गया है, तो 3 पर्वतमाला हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक शैलुकस निकेटर द्वारा किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आता है ये प्रश्न, बुल्सआई किस खेल से संबंधित है? किस से? निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी से संबंधित है बुल्सआई। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंगोला किस दर्रे का नाम है? क्या क्वेश्चन है? शिंगोला किस दर्रे का नाम है? जास्कर दर्रा का नाम है शिंगोला। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूची थी? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सरल आता है और आप गलती से 12 टिक करके आ जाते हैं, गलत है ना। मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित एक बहु खेल कार्यक्रम है। कितने वर्ष ये आपसे पूछा गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 4 वर्ष। जो खाली स्थान है वहां क्या आएगा? 4 वर्ष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की पहली बार खेती शुरू की थी? नील और अफीम की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नील और अफीम। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। और सबसे कम एज में भारत रत्न पाने वाले पर्सन है। ठीक है, ध्यान रखना ये भी, सबसे कम एज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक तीनों भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में बहुत आता है। ठीक है, एग्जामों में बहुत आता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर से शासक करने वाले पुष्यभूति पुष्यभूति डैश वंश के संस्थापक थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड प्रयुक्त किया जाता है? पीले रंग का कार्ड प्रयुक्त किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज ने। डी ऑप्शन सही है, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने? सी राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में काला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? काले लोग कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय डैश में स्थित है कहाँ? दुबई में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाग 4 से संबंधित है किससे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रस्टीशिप पर। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में डैश का नगद पुरस्कार दिया जाता है? डैश का नगद पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन सही है, 50,000 पाउंड का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, जब अत्यंत महत्व के मामले उठाए जाते हैं उसे शून्यकाल कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर की नीति पेश की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत आता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है? क्या? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है? पूंजीवादी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मैन कैम्फ किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, मैन कैम्प किसके द्वारा लिखी गई है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन बी सही है, हिटलर के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिसकी पारंपरिक रूप से अलास्का में आवास है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाला फेंक में पुरुषों के लिए भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 2.70 मीटर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने
नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो वो है संविधान संशोधन अधिनियम 74वां, 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सफेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है। कहाँ? कच्छ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किसके पास है? क्या है? चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किसके पास है? ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति के पास है। किसके? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? डोंग मुद्रा किस देश से संबंधित है? वियतनाम से संबंधित है डोंग मुद्रा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के साथ पीली क्रांति का संबंध है? तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति का संबंध। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण तंत्र लागू किया था? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण तंत्र लागू किया था? तो ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस विकर्ण घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकीर्णन से संबंधित था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में हर तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। बहुत पूछी जाती है कनाडा की राजधानी, है ना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? ईरान की संसद का नाम है मजलिस। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये पूछा है। राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है? राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? 15 मिनट होती है फुटबॉल के मैच में अंतराल की अवधि। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लग्जरी पर्यटन ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।